हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मेरा नाम है मनोज। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका भी फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सारे लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आपको थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए कि चाल क्या होती है, कि मतलब कि जैसे आप बाइक चलाते हो ना, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि 60 किलोमीटर कितने 60 किलोमीटर चलती है पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपके 60 किलोमीटर चलती है ना। उसके हिसाब से क्या रेल भी चलती है। अब रेल क्या चलती है कि रेल भी उसकी जो चाल है हमें पता नहीं ना, तो हम मान लेते हैं कि क्या रेल की जो चाल है वो मान लेते हैं x किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। क्या x किलोमीटर कितने x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में क्या करती है, तय करती है। ठीक है, तो ये आपके आगे क्या चाल आ गई, स्पीड आ गई है ना। ये हमें निकालनी। और देखो क्या बोला कि यदि, और वो कितना दूरी ये करती है, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेल की क्या चाल निकालनी है ना, स्पीड निकालनी। तो देखो अब समझो क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी तरीके से। एक रेलगाड़ी थी, वो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाती है, और ये दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है। अब मुझे बताओ, अगर ये यहाँ से x किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जो आपका टाइम आता है ना t, इसको मैं टाइम लिख रहा हूँ, वो आता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यानी कि मैं लिख सकता हूँ ना इसको, दूरी डिवाइड बाय चाल। ठीक है, तो जो आपका टी टाइम लगा वो कितना लगा, डिस्टेंस कितना था आपका 480 किलोमीटर, और आवर कितने हमारे स्पीड के थे, चाल मान ली x। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। ठीक है, अब देखो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई, हमारे पास दो अननोन है ना, एक तो क्या है t अननोन है, एक क्या x अननोन है। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो अब देखो कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। 3 घंटे अधिक मतलब कि दूरी तो सेम है ना, डिवाइड बाय चाल कितनी कम हो गई, कितना 8 किलोमीटर कम हो गई, ये होगी चाल। अब और टाइम कितना लगती है, उससे भी 3 घंटे अधिक, यानी कि जो पहले टी टाइम लगाती थी अब उसमें 3 घंटे और अधिक हो जाएंगे। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमारे पास दो अननोन, दो इक्वेशन, यानी कि देखो एक तो टी एक अज्ञात है, एक एक्स अज्ञात है ना, तो दो अननोन है, दो इक्वेशन। तो अब देखो आप क्या करो, अब मुझे बताओ, देखो आप क्या करो, इस टी की वैल्यू क्या है 480 डिवाइड बाई एक्स। अब इस टी की जगह आप क्या रख सकते हो, इस टी की जगह आप ये वाली वैल्यू रख सकते हो ना, 480 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि ये भी टी के बराबर है ना। तो मैं क्या करूँ, इसकी जगह क्या रख दूँ, ये रख दूँ। तो 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस ये 3 हो गया आपका, इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। ये हो गया आपके पास। अब देखो आप ये क्या करें, अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो 480 प्लस 3x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 480 एक्स माइनस 8, है ना। यहाँ गया समझ में। अब आप क्या करो, इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर लो और इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 480 प्लस 3x, और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 480 x। यहाँ तक समझ में आया। चलो आई होप आपको समझ में आया काम। उसके बाद क्या करें, देखो इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे 480 से करेंगे तो 480 x हो जाएगा। अब इसको x को इससे करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। और अब क्या करें, देखो इस -8 को इससे करेंगे, देखो क्या आ जाएगा -8 इंटू 480।
और इस -8 को यहाँ से करें तो क्या आएगा, माइनस का 24x इज इक्वल टू 480x। अब देखो यहाँ से 480x और यहाँ से 480x ख़त्म, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या बचा, 3x² बचा, और यहाँ से क्या बचा, माइनस के 24x बचा। उसके बाद इधर क्या बचा आपके पास, माइनस का, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो करेंगे, देखो यहाँ से करो 480 इंटू कितना 8 करो, तो ये हो जाएगा 0। देखो बिल्कुल धीरे धीरे से कर रहे हैं ना हम, आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो 8 0 हो गया, 8 इंटू 8 क्या हो गए 64, 64 का क्या हो जाएगा 4, 6 बचा। अब 8 इंटू 4 कितना हो गए 32, 32 प्लस 6 कितना हो गया 38, ये आ गया आपके पास। तो क्या आ जाएगा -3840 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है ना, क्वाड्रेटिक बन गई तो हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बताया ना, क्या तरीका है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये 3 है, c की वैल्यू क्या है माइनस का ये, और b की वैल्यू क्या है ये। तो मुझे बताओ a इंटू सी करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 इंटू -3840, करेक्ट। अब इसको आप ऐड करो, है ना। उसके बाद क्या करो, b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -24। अब आप ऐसी संख्या सोचो, है ना, ऐसी संख्या सोचो जो क्या हो, जिनको हम ऐड करने पर तो क्या है -24 आए, और जोड़ने पर क्या है, गुणा करने पर क्या है, सॉरी, इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ 3 इंटू 3840, तो यह आ जाएगा आपके पास 11520 माइनस का। आपको क्या करना है, ये करना है। तो देखो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा। तो मैं देखो क्या कर सकता हूँ आपको, अब आप क्या करो, जैसे यहाँ से वैल्यू आएगी, है ना। इसके अलावा जैसे अब ये तो बहुत लेंथी हो गया ना, तो आपका एक फॉर्मूला है, क्या होता है, रूट निकालने का, x का क्या होता है, इक्वल टू होता है प्लस माइनस b। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ सही से लिखता हूँ, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखो इसमें क्या है, जहाँ जहाँ पे b है क्या है -24, तो यहाँ पर b की जगह क्या रखो -24 रखो, x इक्वल क्या रखो -24 प्लस माइनस, अब आप क्या करो b का स्क्वायर कर दो, यानी कि -24 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है -3840, है ना, डिवाइड बाई क्या है 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। अब आप क्या करो कि यहाँ इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, है ना, कैलकुलेटर से। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस के लिए यहाँ से क्या करो, देखो इसको सोल्व कर सकते हो ना रूट के अंदर, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं ना, वैसे मैन्युअली भी कर लेना, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, तो आप इसको सोल्व कर दो कुछ वैल्यू आएगी, तो है ना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आएगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको आप घर पे जाके वापस अच्छे से सोल्व करो और कमेंट में लिख कर बताओ, है ना, किस किस का कुछ आंसर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। फिर मैं उनको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।